ओके, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस। आपकी ओरिजिनल इक्वेशन जो होगी वो हमेशा आपकी इक्वेशन एफ ऑफ एक्स होगी या जी ऑफ एक्स होगी या एच ऑफ एक्स होगी। इनके अंदर से कोई भी इक्वेशन जो होती है वो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन होती है। अब तीन ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर हैं। ठीक है, ओ लेवल्स की तरह नहीं है, दे आर डिफरेंट। ठीक है, ओ लेवल्स के अंदर तो ग्राफ के ऊपर आपको स्केल पेन से करना होता था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे इक्वेशन के थ्रू आपने बेसिकली बताना होता है कि इक्वेशन में क्या चेंजिंग आएगी या ग्राफ के ऊपर क्या चेंज है, तो इक्वेशन के ऊपर किस तरह से वो इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं। ओके, सबसे पहले हम करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ट्रांसलेशन। दूसरी होती है हमारे पास रिफ्लेक्शन, और थर्ड वाली जो होती है वो होती है हमारे पास स्ट्रेच। ठीक है, ये तीन ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं वो हमारे सिलेबस के अंदर हैं और इनको हम देखेंगे कि किस तरह से होती है। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेशन से स्टार्ट करते हैं। ओके, ट्रांसलेशन के अंदर हम ये देखेंगे कि कि इक्वेशन में क्या चेंजिंग होती है तो ग्राफ के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, तो लेट्स से यूं कर लेते हैं। ओके, अगर मैं कहता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस ए, ठीक है, ये होता है शिफ्ट। नहीं, एक सेकेंड रुको, इसको मैं ना थोड़ा नीचे ले जाता हूँ। ओके, इससे पहले एक सेकेंड। आपके पास अगर आपको याद हो जो ट्रांसलेशन होती है उसके अंदर कोई भी इक्वेशन हो उसका हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि या तो ब्रैकेट के अंदर और एक वैल्यू ब्रैकेट के बाहर होती है। आपने याद रखना है ये जो अंदर वाली वैल्यू होती है ये शिफ्ट इन एक्स एक्सेस होता है, और ये बाहर वाली वैल्यू जो होती है ये शिफ्ट इन वाई एक्सेस होता है। ठीक है, शिफ्ट इन वाई एक्सेस। ठीक हो गया, इसको हम रेज ही कर देते हैं। अब देखो, अगर मेरे पास ये आए, मैं कहता हूं कि मेरे पास ये इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री। अगर अब आप देखो ये वैल्यू बाहर लिखी हुई है तो बाहर वाली वैल्यूज किस शिफ्ट को रिप्रेजेंट करती हैं? वाई एक्सेस। तो आप वो पूछे डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन, आप कहोगे शिफ्ट 3 यूनिट्स अपवर्ड्स। ठीक है, अपवर्ड्स क्यों किया? क्योंकि ये साइन है, ये साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ये आप प्लस साइन मीन्स कि आप अपवर्ड्स जा रहे हो। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे अगर माइनस होता तो माइनस रिप्रेजेंट करता कि नीचे की तरफ जा रहे हो। ठीक हो गया। और इसी तरह अब मैं अगर लिखूं एफ ऑफ एक्स प्लस टू, ओके, ये कौन सा शिफ्ट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है? बिल्कुल। अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ा सा वही चीज है जो पीछे कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर होता था, जब आप टर्निंग पॉइंट बताते थे। तो अगर मैं पूछूं इसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा तो आप क्या कहते थे? 2 और 0। सॉरी, दोबारा बोलना। -2 0। बिल्कुल ठीक, -2 और 0, बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे भी वही लॉजिक स्टे करेगी कि जो आपका ये साइन होता है अंदर ब्रैकेट के अंदर, ये साइन आपका स्विच हो जाएगा। तो आप इसमें कहोगे ये आपका शिफ्ट है इन एक्स एक्सेस। ठीक है, और ये उसी तरह x प्लस टू इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू आती है -2।
तो माइनस टू का क्या मतलब है, राइट साइड पे शिफ्ट होगा कि लेफ्ट साइड पे? लेफ्ट। तो आप शिफ्ट इन एक्स एक्सिस, अच्छा शिफ्ट इन एक्स एक्सिस के बजाय लिख लेते हैं शिफ्ट 2 यूनिट्स, यूं कर लेते हैं। ओके, शिफ्ट 2 यूनिट्स इन एक्स एक्सिस टुवर्ड्स लेफ्ट। समझ आई बात कि नहीं है? ओके। और इसी तरह आप जो वो ये कर सकता है कि आपके ऊपर वो दोनों ही अप्लाई करते हैं। कैसे? मैं कह देता हूँ f(x-3 - 4)। ओके, तो अब मुझे बताओ क्या होगा। ये हमारा x का शिफ्ट होगा और ये हमारा y का शिफ्ट होगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ट्रांसलेशन। x का towards बता, right होगा, y का नीचे। 3 यूनिट्स टू राइट एंड, और क्या था दूसरा? 4 नीचे होगा। 4 यूनिट्स डाउनवर्ड्स। समझ आया? जी हाँ। और इसी का अगर एक आसान तरीका भी ये होता है कि आप इसका ट्रांसलेशन वेक्टर बता लिख सकते हो। ठीक है, आप डिफाइन कर दो कि भाई ये जो है ट्रांसलेशन है। अगर वो कहे ना डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, तो एक तो आपने उसका नाम बताना है, और दूसरा ये जो 3 4 हमने लिखे हैं ना, तो इसको हम ट्रांसलेशन वेक्टर उसी तरह जिस तरह ओ लेवल्स में होता था, ऊपर एक्स और नीचे वाई। तो एक्स की वैल्यू 3 आ जानी थी और वाई की वैल्यू -4 आ जानी थी। समझ आया कि नहीं आया ये वाला? हाँ जी। हाँ मायरा, अनस। जी हाँ। हाँ ओके ठीक है। तो ये होती है हमारी ट्रांसलेशन। ठीक है, तो इम्पैक्ट इस तरह से आता है और इसी तरह से आपने देखना है। ओके, इसी तरह हम दूसरी बात करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। अब रिफ्लेक्शन का क्या इम्पैक्ट आता है, हमें कैसे देख के पता लगता है कि भाई ये रिफ्लेक्शन है, ये कुछ और है? ठीक है, तो अब उसकी बात कर लेते हैं। अब रिफ्लेक्शन के अंदर दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो एक्स एक्सिस के अंदर शिफ्ट होता है या वाई एक्सिस के अंदर। तो यहाँ पे सिर्फ दो हैं, इनके अलावा कुछ नहीं है। वाई इज इक्वल टू एक्स और वाई इज इक्वल टू -x यहाँ पे नहीं होते। ठीक है, ओके। अब रिफ्लेक्शन की जब हम बात करते हैं, तो मैं पता किस तरह से करता हूँ। अब उसमें ना पता क्या होता है, रिफ्लेक्शन जो होता है ना, वो बेसिकली माइनस से रिप्रेजेंट होता है, नेगेटिव लग जाता है। अब दो टाइप्स के नेगेटिव होंगे, या तो आपका नेगेटिव जो है वो यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, f(-x) होगा, या फिर दूसरा नेगेटिव आपका ये होता है -f(x). अब देखना ये होता है कि जो माइनस का इम्पैक्ट है ये कौन से एक्सिस के अंदर शिफ्ट लेके आता है। एक्स एक्सिस के अंदर बेसिकली ये शिफ्ट कह रहा हूँ रिफ्लेक्शन हो रही है, क्या वाई एक्सिस के अंदर रिफ्लेक्शन हो रही है? अब मैं यूजुअली इसको इस तरह से देखता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने लिए यहाँ छोटा सा एक ग्राफ बनाता हूँ, यूं करके। ठीक हो गया, ये मैंने ग्राफ बनाया, और मैं यूं करके ना एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ और मैं कहता हूँ ये पॉइंट है लेट्स सपोज 1,2। अब खुद सोचो, मैं अगर इसको पहले वाले पार्ट में एक्स एक्सिस के अंदर रिफ्लेक्ट करता हूँ, ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा? लेफ्ट पे जाएगा कि नीचे जाएगा कि कहाँ जाएगा, मुझे ये बस बता दो। बिल्कुल ठीक है, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ तो ये नीचे जा रहा है, यानी लेट्स सपोज यहाँ पे आ रहा है। आप मुझे गौर से देख के बताओ कि कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर साइन चेंज अकर हो रहा है, एक्स में कि वाई में? y हाँ मायरा, बिल्कुल ठीक है। जो वैल्यू मेरी पहले +2 थी, वो वैल्यू अब मेरी -2 है। तो कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वाई का कि एक्स का? y वाई का। वाई का जो होता है वो हमेशा यहाँ बाहर रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर आप पहले वाले के अंदर देखो तो वो एक्स के साथ माइनस लग रहा है, तो उसका ये वाले की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर साइन का चेंज आएगा। अगर बाहर लग रहा है तो इसका मतलब है आपके वाई कोऑर्डिनेट के अंदर साइन का चेंज आएगा। तो अब मुझे खुद देख के बताओ, ये जो पहला वाला, ये जो माइनस, ये जो अगर मैंने नीचे लगाया हुआ है, तो ये किस एक्सिस के लिए अंदर रिफ्लेक्शन है?
ये किस एक्सिस में रिफ्लेक्शन है? एक्स। बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि अभी हमने करके देखा कि रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस करते हैं तो माइनस का जो चेंज आता है वो वाई एक्सिस के अंदर आता है। ठीक है, और इसी तरह सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप खुद देखो, अब अगर मैं अब इसको वाई एक्सिस के अंदर रिफ्लेक्ट करता हूँ, यही वाले पॉइंट को ले लो, इसको मैं वाई एक्सिस के अंदर रिफ्लेक्ट करता हूँ, ये कहाँ जाएगा? इस साइड के ऊपर, और यहाँ पे ये -1 के ऊपर आ जाएगा। जो चीज पहले 1 पे थी वो अब -1 पे है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का चेंज आ रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का चेंज वो एक्स के साथ उसका माइनस लगता है, तो आप इसको सिंपली वही चीज रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस हो जाएगा। बात समझ आइए कि नहीं आई अभी? हाँ मायरा, आपको? जी समझ आ गई। तो जी रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस था, इसे हम चेंज करके यहाँ रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस कर लेते हैं। समझ आया यहाँ तक? ओके, इसको ना जरा हम चलो करके देख लेते हैं। मैं अगर आपसे कहूँ कि लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स, ओके, ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन होगी? हाँ ठीक है, ये यही बताओ, ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन होगी? अब इसको अगर हम गौर से देखें तो एक्स के साथ माइनस लगा हुआ है, तो ये जो माइनस होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? रिफ्लेक्शन ठीक है, कौन सी रिफ्लेक्शन को? एक्स की नहीं, करता तो है, लेकिन किस एक्सिस में रिफ्लेक्शन होती है? रिफ्लेक्शन इन वाई। वाई एक्सिस। ठीक है, इसका एक ध्यान रखना है। तो एक तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ये हो गई। अब ये जो बाहर +3 लिखा है, इसका क्या मतलब होगा? ट्रांसलेशन क्या होगी, सॉरी? ट्रांसलेशन वेरी गुड, ये है आपकी ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन वेक्टर आपका क्या होगा? जी बेटा, 0 3 बिल्कुल ठीक है। मायरा, आपको पता लगा है कि नहीं लगा? नहीं, ओके, क्या चीज नहीं पता लगी? कि अगर अगर बाय 3 है तो बाय ट्रांसलेशन हो रहा है, फिर अंदर माइनस है तो अंदर ट्रांसलेशन तो नहीं हो रही है ब्रैकेट्स में। हो रही है। ये देखो, ये एक्चुअली इस तरह है, -x +0 +3। अब आप गौर से देखो, ये माइनस, सिर्फ माइनस का काम क्या है? रिफ्लेक्शन बताना। अब दूसरी हमें ये बाहर +3 लगे होने की वजह से ये पता लग रहा है कि यहाँ पे ट्रांसलेशन भी हो रही है, तो एक्स एक्सिस में कोई भी शिफ्ट नहीं आ रहा, तो ये इसका 0 है, यानी इसलिए अंदर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन वाई एक्सिस के अंदर 3 का शिफ्ट है, तो आप जब ट्रांसलेशन बता रहे हो या ट्रांसलेशन वेक्टर लिखता हूँ तो एक्स एक्सिस में 0 और वाई में 3। समझ आई बात की नहीं आई? जी, तो अगर फॉर एग्जांपल अंदर होता है एफ अंदर -x प्लस समथिंग एल्स लाइक अ प्रॉपर जी नंबर, तो फिर वो बिल्कुल, रिफ्लेक्शन भी होगा, ट्रांसलेशन भी होगा। यस बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये भी रिफ्लेक्शन प्लस ट्रांसलेशन है। आप और आप जो बोल रहे हो वो भी सेम चीज है, वो मैं लिख भी देता हूँ। अगर वो आप कह रहे हो ये हो जाए -x +3, राइट? यू यही कह रहे हो ना? तो ये आ गया जी रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में, और ट्रांसलेशन, और इसका वेक्टर क्या हो जाएगा? -3 एंड 9। समझ आया कि नहीं आया? जी। ओके, और किसी को अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। ओके ठीक है, अब इसी तरह से एक लास्ट चीज रह गई है, थर्ड वाली, जो स्ट्रेच होती है। स्ट्रेच, ओके। अब दो स्ट्रेच होते हैं, या तो स्ट्रेच इन एक्स एक्सिस होता है या स्ट्रेच इन वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, मैं ये कहता हूँ ए एफ ऑफ एक्स। अब ये जो ए अगर बाहर लगा हो, यानी यहाँ जो नंबर है, ये हमेशा वाई एक्सिस के अंदर स्ट्रेच होता है। ठीक है,
और ये जो ए जो होता है ये हमारा, यहाँ लिखते हैं हम स्ट्रेच फैक्टर, कि हमारा स्ट्रेच फैक्टर जो है वो क्या होगा। तो इन केस अगर मैंने लिखा हुआ है 2f(x), तो ये क्या होगा? ये स्ट्रेच फैक्टर है स्ट्रेच, 2। जी, स्ट्रेच फैक्टर इज 2 इन y एक्सेस और y डायरेक्शन। समझ आया कि नहीं आया? ओके, इसको मैं यहाँ क्लोज करता हूँ। इसी तरह अगर हम दूसरा वाला आप देखें तो एक्स एक्सिस के अंदर होता है स्ट्रेच, उसको हम किस तरह से देखते हैं? उसमें ए जो होता है वो अंदर आता है, ठीक है, और ये हमारा एक्स एक्सिस का स्ट्रेच होता है, कि एक्स डायरेक्शन के अंदर या एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर हमारा स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी चीज हमारे स्ट्रेच फैक्टर की डिफरेंट होती है। अब स्ट्रेच फैक्टर में हमारी डिफरेंट ये होती है, इज इक्वल्स टू 1/a। ठीक है, हमारा स्ट्रेच फैक्टर क्या होता है कि जो भी अंदर नंबर होगा उसको बेसिकली आपने रेसिप्रोकल करके बताना है। तो अगर मैं यहाँ लिख लेता हूँ f(3)(x), तो अब मैं जब आपसे पूछता हूँ कि भाई इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है, तो आप क्या कहोगे कि हमारा स्ट्रेच फैक्टर कितना है? 1/3। ठीक हो गया? इन एक्स एक्सिस। ओके, एक चलो मैं लिखता हूँ -3 f(x+2)-1। ओके, टेल मी द ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज बीइंग हैपन हियर। ऑल 3। ओके, कौन कौन सी बेसिकली आपको लिखनी पड़ती है ना सारी, कि कौन सी हैं? पहले सब कोई किसी एक से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो ट्रांसलेशन। ओके, यू वांट टू स्टार्ट विद द ट्रांसलेशन। ओके, ट्रांसलेशन, द ट्रांसलेशन वेक्टर वुड बी -2 -1। बिल्कुल ठीक है। यहाँ दोनों से इन पोजीशंस के अंदर से ये हमारा x का शिफ्ट है और ये हमारा y का शिफ्ट है, तो -2 एंड -1, ये होगी हमारी ट्रांसलेशन। दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेच। बिल्कुल ठीक है। अगर कोई नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई f के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो आपको स्ट्रेच करके देगा। तो यहाँ पे स्ट्रेच है और इन बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है y एक्सिस के अंदर स्ट्रेच है, और हमारा स्ट्रेच फैक्टर जो है वो क्या होगा? 3 के -3, सॉरी, माइनस होगा कि नहीं होगा, बस इतना। आपकी आवाज ना बहुत दूर से आ रही है, मुझे समझ नहीं आया इसलिए। हाँ ना, साहब बता दो। शायद नहीं होगा। ओके, बिल्कुल ठीक है। देखो दोनों में फर्क है। स्ट्रेच फैक्टर तो हमारा 3 है, बट ये जो माइनस है ना, ये बेसिकली आपके रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये याद रखना है। ये माइनस यहाँ पे हो या ये अंदर एक्स के साथ हो, ये माइनस सिर्फ जो होगा वो रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम अलहदा से लिखेंगे कि रिफ्लेक्शन। अब माइनस अगर बाहर लगा होता था तो किस एक्सिस में रिफ्लेक्शन होती है? एक्स के वाई? देख के बता दो। ये देखो मैं दिखा देता हूँ, चलो ये देखो, माइनस बाहर लगा हो तो किस एक्सिस में रिफ्लेक्शन होती है? एक्स। बिल्कुल ठीक हो गया। तो आप यहाँ लिखोगे रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, ठीक है। और याद रखना ये अगर आएगा तो लेट्स सपोज ये अगर इसी तरह से हो, ये 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो मार्क्स हालांकि 2 लाइनों के अंदर खत्म हो जाता है, तो इससे बस परेशानी होना कि ये इतने कम मार्क्स क्यों हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया है कि नहीं? ओके, इसके अंदर मैं उसको बताता हूँ। ओके, इसके अंदर अगर हम देखें, यहाँ पे उसने कहा द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ट्रांसफॉर्म टू द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 1 + एफ हाफ ऑफ एक्स। ओके, फर्स्ट क्या आपको पता लगना चाहिए कि भाई यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन सी हो रही हैं।
तो मुझे ये बताओ कि ये जो 1/2x ये अंदर जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है? Stretch. Stretch. वेरी गुड। पहली चीज तो ये है स्ट्रेच इन x एक्सेस और y एक्सेस। X. गुड। अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x में और बाहर मल्टीप्लाई होगा तो y में। ओके, और हमारा स्ट्रेच फैक्टर कितना है? 2. बिल्कुल ठीक है। इसको किस तरह से करते हैं? 1 डिवाइडेड बाय ए। ए क्या होता है? जो भी यहाँ पे अंदर नंबर होगा ये बेसिकली हमारी ए की वैल्यू है। तो 1/1/2 विच वुड गिव यू 2। ठीक है, तो एक चीज ये हो गई कि स्ट्रेच होगा इन एक्स एक्सिस होगा विद स्ट्रेच फैक्टर ऑफ 2। दूसरी कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है? Translation. बिल्कुल ठीक है, और ट्रांसलेशन। ओके, तो आपने मुझे अब इसका ट्रांसलेशन वेक्टर बता देना है कि वो क्या है, एक्स में कितना शिफ्ट है और वाई में कितना शिफ्ट है। 0 1 1. 0 and 1. बिल्कुल ठीक है। अंदर यहाँ पे कुछ नहीं है ब्रैकेट के अंदर, तो ये शिफ्ट 0 का है और ये शिफ्ट बाहर उसने 1 का दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसका सिर्फ इतना सा आंसर। सर जो ओरिजिनल फंक्शन होता है वो हमेशा y is equal to fx या gx होता है। जी, हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई जो ओरिजिनल फंक्शन है वो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या जो भी उसने ओरिजिनल इक्वेशन दी हुई है वो है। ठीक है, ओके, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, ये थोड़े से क्वेश्चंस जो हैं इसके ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स के साथ जो आते हैं। ठीक है, बट उसी तरह से हमने थोड़ा सा उसको देख के बताना है कि भाई इसमें क्या चेंजिंग आ रही है या इक्वेशन के अंदर क्या क्या चेंजिंग आएगी। ठीक है, नॉर्मली तो वो इक्वेशन चेंज होती है, उस इक्वेशन को देख के हम बता देते हैं कि भाई क्या शिफ्ट है। अब उसने यहाँ पे ग्राफ में बता दिया है कि क्या शिफ्ट है। ठीक है, आपने बताना है कि क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, ओके, सबसे पहले देखो। ओके चलो एक सेकंड आप देखो, मुझे देख के बताना क्या समझ आती है। There's stretch ओके, एंड and translation. दैट्स इट। Yeah. ओके, हाँ अनस। हाँ सर मुझे भी यही लग रहा है. अच्छा यही लग रहा है, जरा बताना कहाँ से पता लग रहा है। ओके, चलो ऐसा करते हैं, कर लेते हैं एक दफा। पहले तो मुझे बताओ स्ट्रेच आपको कहाँ नजर आ रहा Like यहाँ पे जो है? एक्स वन एक्सिस में। हाफ है वो पाई हाँ, तक जा रहा है ना, तो फिर उन्होंने स्ट्रेच इसको डबल किया, सो इट्स गोइंग टू 2 पाई। वेरी गुड, ठीक हो गया। आप ये देख सकते हो कि आपका ये एक साइकिल जो है वो कितनी देर में कंप्लीट हो रहा है। बाय साइकिल आई मीन कि अगर आप इसको गौर से देखो कि ये एक कर्व जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज वन कर्व। ठीक है ना, अगर ये एक कर्व अगर 2 पाई में फिनिश हो रहा था तो ऊपर वाला कर्व जो है वो 4 पाई के अंदर फिनिश हो रहा है। तो ये स्ट्रेच इन एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस है? X एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का शिफ्ट हम किस तरह से लिखते हैं? अच्छा, कितने टाइम्स स्ट्रेच है पहले तो ये बताओ। times 2. बिल्कुल ठीक है, जो चीज पहले 2 पाई में फिनिश हो रही थी वो अब 4 पाई के अंदर फिनिश हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमारा यहाँ पे स्ट्रेच फैक्टर जो है वो 2 हो गया, डबल हो गया। अब एक्स एक्सिस का अगर आपको याद हो तो स्ट्रेच फैक्टर जो होता है वो इस तरह लिखते थे, 1/a। अब स्ट्रेच फैक्टर हमारा 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू बनती है 1/2। तो इसका मतलब है अब हमें लिखना पड़ेगा कॉज 1/2 थीटा। समझ आई बात यहाँ तक कि नहीं आई? जी. ओके, अब नेक्स्ट चीज बताओ, और क्या नजर आ रहा है यहाँ पे? There's also a y-axis stretch. वेरी गुड, वाई एक्सिस के अंदर भी स्ट्रेच हो रहा है, और वो कैसे पता लगा? The height बिल्कुल ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स, ये कितने टाइम स्ट्रेच हो रहा है वाई के अंदर? times 2.
बिल्कुल ठीक है। अगर आप यहाँ से नोट करो कि आपका अपर और लोअर कर्व, ये जो जितने लिमिट में फिनिश हो रहा है वो 2 है, इसको बेसिकली हम एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं। और यहाँ पे अगर ऊपर वाले कर्व को देखो तो ये कितना हो रहा है, 4 के अंदर फिनिश हो रहा है। इसका मतलब है कि भाई ये हमारा वाई एक्सिस के अंदर भी स्ट्रेच हो रहा है, और वाई एक्सिस का स्ट्रेच कितने टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स, तो वो 2 हम यहाँ बाहर लगा लेते हैं। यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक हो गया यहाँ तक? अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ कि स्ट्रेच होता कैसे है। स्ट्रेच का मतलब ये है कि जो चीज, ये हमारी बेस लाइन है, मैं कहता हूँ ये जो एक्स एक्सिस था, इसके अंदर अगर मेरा स्ट्रेच वाई एक्सिस के थ्रू स्ट्रेच हो रहा है, तो वो मैं दिखा देता हूँ कि कैसे हो रहा है। ओके, अगर ये वाला पॉइंट को देखो, यहाँ से ये 1 बॉक्स अगर दूर है, 1 यूनिट दूर है, तो जब आप कहते हो कि मेरा स्ट्रेच फैक्टर 2 है वाई एक्सिस के अंदर, तो इसका मतलब है ये स्ट्रेच होके पॉइंट यहाँ पे चला जाता है। बात समझ आई? और जो चीज यहाँ -1 के ऊपर थी वो यहाँ -2 के ऊपर चली जाएगी। एंड सेम ये कर्व आपका, अब जो कुछ ये कर्व है वो कुछ ऐसे बनना चाहिए। ये समझ आया कि नहीं आया थोड़ा सा? हाँ माय रॉनमस। जी। ठीक है, ये बनाना या देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि अब जब आपने, और कौन सी तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन बताई थी मेरा? ट्रांसलेशन। बिल्कुल ठीक है, वो ट्रांसलेशन जब आपने देखनी है तो वो हम कहाँ से देखेंगे? ये 2 स्ट्रेच होने के बाद, यानी इस पॉइंट से आप देखते हो कि ये स्ट्रेच हो कितना शिफ्ट आपको नजर आ रहा है। इस पॉइंट से कितना शिफ्ट है आपका? 3 in the बिल, y-axis. बिल्कुल ठीक है, 3 यूनिट्स आप ऊपर शिफ्ट हो रहे हो। क्योंकि अगर ये वाला ग्राफ नहीं होता तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो इसी 1 से अपना शिफ्ट देख रहे होते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। इसीलिए आपने देखना है कि भाई ये 2 का स्ट्रेच तो आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपका ग्राफ कहाँ पे पहुंचा, उस शिफ्ट के आगे आपने उस स्ट्रेच के बाद आपने देखना है कि कितना आगे और शिफ्ट आ रहा है। समझ आया कि नहीं आया? सही। ठीक हो गया, गुड। तो इस तरह से थोड़ा सा क्वेश्चन को आपने देखना होता है। ओके, अब जरा ये वाला भी कर लेते हैं। ओके, इजी है। फर्स्ट पार्ट कौन सी हो रही है इसके रिफ्लेक्शन। अंदर? Reflection. हम्म, एक सेकेंड। हाँ, इसको मैं कर ही लेता हूँ। हाँ ओके, इसको मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अब देखो जरा ग्राफ को। पहले पार्ट में अगर आपको क्या नजर आ रहा था, अब बोलो। रिफ्लेक्शन। बिल्कुल ठीक है, और आपकी रिफ्लेक्शन जो होगी वो इस लाइन के अंदर होगी। तो इक्वेशन के अंदर क्या चेंज आता है रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस के अंदर? -x. बिल्कुल ठीक है, आप ये देखो, देख लो यहाँ पे जो चीज, यहाँ मेरा कोऑर्डिनेट 2 पे था, एक्स का, वो वाई का, यहाँ एक्स का यहाँ पे -2 आ गया। तो बेसिकली एफ ऑफ -x होगा हमारा अब इक्वेशन। ठीक हो गया। इसी तरह ये नेक्स्ट वाला देखो, इसके अंदर क्या नजर आ रहा है, कौन सी Stretch. ट्रांसफॉर्मेशन? बिल्कुल ठीक है, अब यहाँ पे देखो उसने कहीं कहा हुआ नहीं है आपको कि ये आपने नाम लिखना है, तो आपने सिर्फ उसकी स्टेट इन टर्म्स ऑफ एफ आपने बताना है। ओके, कितने टाइम्स का स्ट्रेच है? बिल्कुल ठीक है। कैसे पता लगा? आप ये देख सकते हो, यहाँ से ये 2 बॉक्सेस दूर है, और यही यहीं से अगर आपने देखना है तो यहाँ पे ये 4 बॉक्सेस दूर जा रहा है। इसका मतलब है ये 2 टाइम्स का आपका स्ट्रेच है। तो वाई एक्सेस का स्ट्रेच जो होता है वो बाहर लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 2f(x). ओके, इसी तरह ये थर्ड वाला, ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है? ट्रांसलेशन। Translation. ओके, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों में शिफ्ट कितना है? 4 to the right, 3 up.
उल्टा आप बता रहे हो, वो जरा क्वेश्चन पढ़ो। उसने कहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद ब्रोकन लाइन बनी है आपकी, तो एक्चुअली आपका ग्राफ यूं जा रहा 4 to the left and 3 down. है। बिल्कुल ठीक हो गया, 4 to the left and 3 down। ओके, इसको लिखेंगे किस तरह से? 4 to the left का मतलब है x+4, साइन उल्टा करके लिखना है। मुझे पता है -4 का शिफ्ट हो रहा है, पीछे की तरफ जा रहे हैं, बट साइन चेंज करके लिखते हैं। और नीचे की तरफ जा रहे हैं तो -3। Yes. समझ आया किस तरह से करना है ये वाला क्वेश्चन? सही नहीं? आ गया। हाँ आएगा आपको। जी। ओके, ये वाला ट्राई करते हैं। ओके ओके, इस वाले को हम देखते हैं। वो कहता है कि भाई आपकी एफ ऑफ एक्स की इक्वेशन है, उसने एक इक्वेशन दे दी आपको। अब वो कहता है कि आपके डिस्क्राइब द फुली सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स एफ ऑन टू जी। एफ से आप जी पे जा रहे हो, तो अब आप जी के ऊपर जरा फोकस करो, तो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन आपको नजर आ रही है? ट्रांसलेशन। अच्छा, और वो कैसे पता लग रही है आपको? ओ मतलब क्या एक्स और क्या वाई चीज देख के पता रिटर्निंग लगी? पॉइंट ओके ठीक है, और टर्निंग पॉइंट हमारे क्या है? 0 और 4। बिल्कुल ठीक है। ब्रैकेट के अंदर का शिफ्ट और बाहर का शिफ्ट, सिर्फ ये बाहर का हमें एक शिफ्ट नजर आ रहा है +4 का। तो आपने फुली ट्रांसफॉर्मेशन डिस्क्राइब करने का मतलब है कि आपने ट्रांसलेशन लिखा, और उसके आगे या तो वर्डिंग के अंदर लिख दो कि कितना यूनिट ऊपर नीचे हो रहा है, या अदरवाइज आप उसका वेक्टर बता सकते हो। तो एक्स एक्सिस में कुछ शिफ्ट नहीं हो रहा, वाई एक्सिस में 4 का शिफ्ट है। एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये याद रखना। तो ये ना हो कि 2 4 लिखते रहो, ठीक है? प्लस या माइनस हो रहा हो, वो शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। ओके एनीवेज, दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन, अगर एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है? स्ट्रेच। स्ट्रेच इन कौन सा एक्सिस? एक्स एक्स एक्सिस विद अ फैक्टर ऑफ 1/2। 1/2। वेरी गुड, ऑफ 1/2। इस तरह से लिख लेना। ओके, एफ से अब आप जा रहे हो जी के ऊपर, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है? एफ से जा रहे हो एच के ऊपर, सॉरी, हाँ, एच के ऊपर फोकस करते हैं। कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन आपको नजर आ रही है, पहले ये बताओ। ट्रांसलेशन। ओके ठीक हो गया। और ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है आपका? -½ पाई बिल्कुल ठीक हो 0। गया। और बिल्कुल ठीक है, वाई एक्सेस में कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा, तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। सो -π/2n 0। और कोई ट्रांसफॉर्मेशन है? स्ट्रेच। बिल्कुल ठीक है। किस एक्सेस में? वाई। वाई स्ट्रेच है, वाई एक्सिस के अंदर है, और फैक्टर क्या है हमारा? 1/2। नो। 2। बाहर वाला ये जो 2 है, ये सिर्फ आप देखो ना, मैंने लिखवाया नहीं इसको ऊपर, कहाँ गया? ये देखो, ये अगर यहाँ 2 f(x) लिखा हुआ था, जो फ्लिप करते हैं वो सिर्फ एक्स एक्सिस वाले को करते हैं, वाई एक्सिस वाले को नहीं करना पड़ता। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? ओके, अच्छा, ओके चलो ये वाला करते हैं। याद है ये कि भूल गया? याद है थोड़ा सा। याद है। There's stretch in the y-axis. हम्म, गलत है। Factor C. कहाँ से, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? D. नो 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 नो, गलत है। गौर से देखो ना कौन सा फंक्शन वो पूछ रहा है। वो कहता है आपका एफ वाला जो फंक्शन है ना, वो था नॉर्मल फंक्शन, उसके जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उसको जी में कन्वर्ट किया, यानी ये वाला।
इसका बताना आपने। Stretch on the x-axis. ठीक है, Spin factor 1/2. ठीक है, And translation. ठीक है, बताओ ट्रांसलेशन क्या है? 4 units upwards. ओके, और अगर वेक्टर लिख लें तो 0 4, ठीक हो गया। ओके, लास्ट वाला। Stretch in the y-axis. बिल्कुल ठीक है, फिर Translation. और बस मतलब ट्रांसलेशन फैक्ट वो भी तो बताना है, ट्रांसलेशन वेक्टर इसका। fuel. Half-more. हाँ, कौन से? That's pi/2 and then 0. -π/2 नहीं होना चाहिए, साइन चेंज नहीं होता था। Minus pi/2. हाँ, भूल गए। नहीं लिखा हुआ है, देखा नहीं. हाँ, अच्छा, -π/2 होना चाहिए और फिर 0 होना चाहिए। ओके, ये वाला करते हैं, लिख लो, ये स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, वरना ये नेक्स्ट करते हैं। ऐसा मैं करूँगा ना, ये करके अपनी फाइल पूरी भेज दूंगा आपको। ये किस चैप्टर का है? हाँ, पहला ये इस पार्ट चैप्टर देखो का ना, तो नहीं है ना? इसी का ही है, पहला पार्ट नहीं है, सेकंड पार्ट तो है। पहला पार्ट तो कर लो ना, पहला पार्ट कैसे करेंगे? Completeness का. हाँ करो, देखो क्या आंसर आता है। X plus 3 squared plus 14. ओके, x+3 होल स्क्वायर, आगे क्या था? 14. 14 कैसे आ गया? -9 +5 है। Sorry. So -4. No, just बिल्कुल 4, ठीक हो not गया, 4. -4 आ जाएगा ना। हाँ, ओके, अब ये बी पार्ट का क्या होगा, आंसर बताओ। Translation. और तो ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होगा फिर, अगर ट्रांसलेशन है तो? -3 0 -3 एंड 0 4 क्यों? 14. 14 क्यों? -3 and 4, just 4. -3 एंड
-4 हाँ अब ठीक बताया। तो ये आंसर क्यों चेंज हो रहा था हर बार? हाँ पता नहीं, कंफ्यूज हो गए थे। थोड़ा सा। अच्छा, नहीं नहीं ठीक था। वो 14 तो होना ही नहीं था ना, वो उधर तो आप गलत चले गए थे। तो पहले पार्ट में जो भी आपका कंप्लीटिंग स्फीयर का आंसर आया हुआ था ना, उसी को हमने देखना था। क्यों? क्योंकि सेम इक्वेशन है, जो फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन है वही उसने सेकंड पार्ट में इक्वेशन यूज की हुई है। ठीक है, तो उसी का आंसर देखते हुए हमें इसको भी आंसर करना है। ओके, ये वाला। Y-axis stretch, here factor 2, ठीक है, वाई एक्सिस का स्ट्रेच है, फैक्टर 2 है। translation 1 0, बिल्कुल ठीक हो गया। ओके, ये वाला। -3 sine 6x plus माइनस 3 हम्म sine 6x हम्म plus 15x. किया ये कैसे, ये एक्सप्लेन करो। When there's reflection on the y-axis, the inside part gets multiplied by minus. इफ इट्स अ रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस तो साइन किसका चेंज होता है, एक्स का क्या वाई का? X का. ठीक हो गया, तो एक्स का अगर साइन चेंज होगा इस रिफ्लेक्शन की, चलो पहले बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस तो चेंज क्या, इफेक्ट क्या पड़ेगा? वाई इज इक्वल टू साइन 2, और एक्स की जगह यूं करके हम माइनस एक्स लगा लेते हैं, और इसी तरह इस एक्स की जगह भी यूं करके माइनस एक्स आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, साइन -2x प्लस 5x। यहां तक हो गया हमारा रिफ्लेक्शन का पार्ट। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्या था? Scale factor. Um, so we need to the ओके, inside the x parts need to be multiplied by 3. किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3? X वाला है. बिल्कुल ठीक है, तो जब आप इसमें हम अप्लाई करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन -2 × 3x, और इसी तरह 5 × 3x। तो ये क्या बन जाएगा, साइन -6x प्लस 15x। समझ आया कि नहीं आया? तो अगर यहाँ पे स्ट्रेच y एक्सिस में होता तो फिर हम साइन के सामने होना होगा. अगर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में स्ट्रेच होता, वाई एक्सिस में स्ट्रेच होता, तो फिर हम क्या करते कि यूं करके यहाँ ब्रैकेट लगाते। ठीक है, और जो भी स्ट्रेच फैक्टर है उसको हम यहाँ बाहर लिख लेते। तो वो एक्चुअली इस साइन से भी मल्टीप्लाई होता और वो अंदर 5x से भी मल्टीप्लाई होता। ठीक है, समझ आया कि नहीं? कहते हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये हमारा एक्स एक्सिस का स्ट्रेच है, और ये है हमारी रिफ्लेक्शन। ठीक हो गया। और अगर वो कहता कि आप इसको वाई एक्सिस में स्ट्रेच करें, तो फिर क्या बनता? मैं कहता हूँ हमारा स्ट्रेच फैक्टर 1/3 ही कर लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बनती, 1/3 ब्रैकेट साइन -2x प्लस 5x। ठीक है, तो इसे लिखते हैं 1/3 साइन -2x और 5x/3।
इस तरह से, ठीक है? ओके, ये वाला There's translation. जी, Translation 4 units to the right, so it's going to be fx minus 4. फोर और फिर Plus कितना 2. है? अच्छा, और फिर यानी यानी जब आप मुझे 4 2 कहते हो ना, तो इसका मतलब है कि अब मेरी कर्व या इक्वेशन जो, सॉरी, ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से सेट हो जाएगा। यानी ये मेरी कर्व एक यहाँ यूं और हाफ बॉक्स है, तो ये यूं आ जाए। अब बताओ फिर। Stretch. अच्छा, स्ट्रेच कितने का होगा? कितने का? 3 का। तो आप ये एक्स एक्सिस से अगर आप स्ट्रेच देखते हो, तो ये यहाँ से 4 बॉक्सेस है। तो जब आप इसको टाइम्स 3 करोगे तो ये तो 12 बॉक्सेस दूर जाना चाहिए, बट वो तो ऐसा नहीं है, वो तो यहाँ 6 पे आ रहा है। मिस्टेक नजर आ रही? हाँ। लेकिन वो पॉइंट तो उधर ही रहेगा पीछे वाला. हाँ, क्या कह रहे हो? The point at 4.53 वो वही रहेगा after the stretch. क्यों वो वहीं क्यों रहेगा? So it's already there. नहीं, तो आप जब आप उसका डिस्टेंस कहाँ से देख रहे हो? एक्स एक्सिस से देख रहे हो कि वाई एक्सिस से देख रहे हो? हाँ, Y-axis. नहीं नहीं, एक्स एक्सिस से देख रहे हैं, वाई एक्सिस देख लो, कहीं से भी देख लो। बट होता ये, देखो बात सुनो मेरी, आपको शायद अभी स्ट्राइक भूल गए हो थोड़ा सा, कि मैं कहता हूँ मेरा एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, और मैं कहता हूँ मैंने इस एक्स एक्सिस से इसे 3 टाइम स्ट्रेच करना है। तो जो चीज यहाँ से एक्स एक्सिस से 1 बॉक्स दूर था, तो वो अपने स्ट्रेच फैक्टर से मल्टीप्लाई होने के बाद, यानी 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद, वो इसी बेस से 3 स्टेप्स दूर चला जाएगा, यानी वो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। बात समझ आई कि नहीं आई? कि स्ट्रेच वर्क किस तरह करता है, आप इस ग्राफ को भी भूलो ना, पहले स्ट्रेच देख लो किस तरह काम कर रहा है। कि जितना वो लाइन से, या जहां जो जिस स्ट्रेच वाली लाइन से दूर होता है, वहां ही से उतने टाइम्स वो स्ट्रेच हो जाएगा या दूर जाएगा। आप एज्यूम ये कर रहे हो कि ये वाला पॉइंट जब यहाँ पे आ गया, तो आप सोच रहे हो कि स्ट्रेच वाली लाइन हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। यहाँ से हो रही होती तब आप ठीक थे इस बारे में, कि फिर आप अपना स्ट्रेच फैक्टर भी ठीक कह रहे हो, सब कुछ ठीक कह रहे हो, बट ये तो हमारी लाइन ऑफ स्ट्रेच नहीं है। आप तो कह रहे थे ये एक्स एक्सिस से स्ट्रेच है हमारा। बात समझ आई कि गलत कहाँ से जा रहे हो? हाँ नहीं में X बोलोगे तो मुझे axis पता वैसे लगे। चेंज हो ही नहीं रहा, तो X axis पे स्ट्रेच क्यों होगा? अब तो स्ट्रेच किसके रेफरेंस से हो रहा Y axis. है? वाई एक्सिस में हो रहा है। अच्छा, अच्छा, वाई एक्सिस में हो रहा है, तो फिर अच्छा चलो बताओ फिर क्या करें। हाँ बोलो। नहीं, I think translation को सिर्फ राइट साइड में थोड़ी छोड़ देना चाहिए, फिर उसकी स्ट्रेच करनी चाहिए. बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि आप इस केस में पहले आपको ट्रांसलेशन नहीं देखनी, आपको पहले देखना है कि स्ट्रेच कितना हो रहा है। जब आप स्ट्रेच देखते हो तो स्ट्रेच किस तरह से देखेंगे, कि इसी पॉइंट को चलो ले लो, ये जो 2 वाला पॉइंट है वो आपको नजर आ रहा है कि वो इस लेवल पे आ गया, यानी 6 के लेवल पे। तो हमारा स्ट्रेच फैक्टर कितना हो गया?
जो चीज 3, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो हमारी जो इक्वेशन, तो आप इसे कह सकते हो कि भाई ये जो चीज हो रही है ये हो रही है एक तो स्ट्रेच, ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस, और जो फैक्टर है वो कितना हो गया हमारा 3। यहां तक बात क्लियर हो गई? ओके, तो इसका मतलब अब ये हुआ कि अब हमारी स्ट्रेच होने के बाद कुछ इस तरह से बनेगा, यानी ये वाला पॉइंट इधर और ये वाला पॉइंट स्ट्रेच होके इधर। ओके, अब बताओ क्या हो रहा है। अब तो आसान हो गया, एक चीज रह गई बस। तो ज्यादा नहीं, राइट साइड को से बढ़ गया। हाँ, सही कह रहे हो, ज्यादा चला गया। ये वाला यहाँ तक जाना चाहिए था। अब ठीक है। ओके, अब बोलो। ट्रांसलेशन ठीक है, और ट्रांसलेशन में वो क्या होगा? हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया। ट्रांसलेशन 4 स्टेप्स, तो 4 और 0, ठीक हो गया। और लास्ट है कि अब आपने बताना है स्टेट इन टर्म्स ऑफ y इज इक्वल्स वाई एफ एंड x इन टर्म। जो ये ब्रोकन लाइन है, अब इसका क्या होगी इक्वेशन? ठीक है, अब इसमें यही जो चीजें आपने ऊपर लिखी है ना, ठीक है, ये आपने वर्डिंग की फॉर्म में लिखी है, इसको आपने इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे? तो y इज इक्वल टू इक्वेशन क्या बनेगी अब? 3f(x) - 4। 3f(x) - 4, वेरी गुड। लो जी, समझ आ गया। ज्यादा मुश्किल तो नहीं था ना ये? ये बहुत मुश्किल था। I think ये relatively side of इससे ज्यादा आसान है। हाँ, क्या ज्यादा आसान है? ये वाला टॉपिक कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ them। इससे पिछला टॉपिक भी आसान ही लग रहा था आपको। वो कौन सा था भला? हाँ, Regular measure सर्कुलर में, ये वो भी तो आसान ही था, वो कौन सा मुश्किल था? ये ज्यादा आसान है। ये तो बहुत आसान है ना, इसके मार्क्स भी लेकिन देखो ना कितने आते हैं, 6, 4, 6, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, ये जैसे इस पेपर में 3 आया था, ये वाला मैंने इसीलिए स्किप कर दिया। अच्छा, आपको 10 का ग्राफ याद है वैसे? अच्छा चलो, ट्राई कर लो, अगर आपको ये पता लगता है कि नहीं। इसमें क्योंकि उसने ये 10 की जो कर्व होती है ना नॉर्मल वाली, ये उसके ऊपर उसने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की हुई है। B is 3/4 pi। हाँ, B हाँ, बी क्या होगा? 3/4 pi। 4 पाई कहाँ से आया? 3/4 pi। ओह, 3/4 पाई कहाँ से आया? आप ये शिफ्ट बता रहे हो एक्स एक्सिस के अंदर कितना है? जी ओके, कैसे आपने ये देखा, पहले मुझे ये बताओ। ओके, आपको यहाँ पे एसिम्प्टोट पता लग रहा है कि कहाँ पे है? 3/4 pi। बिल्कुल ठीक है। आपको एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो रही है कि भाई मेरा एसिम्प्टोट जो है वो दैट इज एट 3/4 पाई। तो ये वाला पॉइंट नॉर्मली कहाँ पे होता है टैन के ग्राफ में एसिम्प्टोट हमारा? 0। 0 पे होता है, और कहाँ पे होता है? 0 पे नहीं होता वैसे। एसिम्प्टोट 180। याद है? नहीं। No, I don't remember। डिग्रीज में, ओके, 2 जगह पे होता है इफ यू रिमेम्बर टैन के ग्राफ के अंदर। टैन का ग्राफ पहले Oh, यूं ही 90। चलता है। यस, 90। 90 पे होता है, हाँ।
और इस तरह से होता है इन द ये 360 तक का ग्राफ होता है। तो एक्चुअली जो एसिम्पटोट आपका पाई/2 पे होता है, यानी इस पोजीशन पे था, वो शिफ्ट होके आगे चला गया है। इसका मतलब है बी की वैल्यू जो है दैट इज पाई/2। नहीं, पाई/2 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, कितने का शिफ्ट आया? पाई/2 का शिफ्ट नहीं आया। 5/4। यस, अब ठीक बोला, पाई/4 का एक्चुअली शिफ्ट आया है। ठीक है, तो बी की वैल्यू एक्चुअली हो गई पाई/4। ठीक हो गया। अब नॉर्मली अब अपने ग्राफ को अगर आप देखते हो, ये तो एक तो शिफ्ट आ गया, यानी जो चीज मेरी 0 पे थी वो यहाँ से शिफ्ट होके आगे पाई/4 तक शिफ्ट हो गई हुई है यहाँ पे। तो मेरा कर्व अब जो है वो कुछ यूं चलना चाहिए था। ठीक है, बट वो ऐसा नहीं चल रहा। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये यहाँ 0 पे होना चाहिए था या यहाँ पे होना चाहिए था, बट ये यहाँ पे नहीं है। ये इससे एक स्टेप ऊपर की तरफ है, नजर आ रहा है यहाँ पे। जी। ये ऊपर होने का मतलब ये है कि यहाँ पे सी की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, क्योंकि ये शिफ्ट एक ऊपर की तरफ है। बात समझ आई? जी। ओके। अब दूसरी चीज ये है कि अगर आपको याद हो तो वहाँ 45 डिग्री, यानी पाई/4 के ऊपर, 45 डिग्री के ऊपर tan पाई/4 की वैल्यू होती थी 1। यानी इसको बताने का मीनिंग पर्पस ये है कि हमारा जो एम्पलीट्यूड है पाई/4 यानी 45 डिग्री के अंदर 1 का एम्पलीट्यूड होता था। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें इस कर्व के अंदर, ये है मेरा पाई/4, और यहाँ से अगर मैं एम्पलीट्यूड, अब याद रखना कि जो 0 वाली लाइन है वो एक्चुअली अब यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी हुई है। ये है अब 0 वाली लाइन। ओके, इस लेवल से अगर आप पाई/4 के बार देखो तो ये कितने का एम्पलीट्यूड नजर आ रहा है आपको? नहीं समझ आई तो रिपीट कर दूं? मैप 2। क्या हुआ? क्या हुआ, नहीं समझ आया? आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं, आई थी, लेकिन क्या हुआ? मैं पूछा तो क्या नहीं समझ आया? हेलो? हेलो? अब ठीक है? आपकी आवाज नहीं आ हाँ, रही। ओके, अब आ रही है बस। हाँ, अच्छा, क्या कह रहे थे आप, दोबारा बोलो। बेसिक आप पूछ रहे थे कि एम्पलीट्यूड कितना है। हाँ, एम्पलीट्यूड कितना है? 2। बिल्कुल ठीक है। बात समझ आ गई? अब दोबारा एक दफा मैं रिपीट कर देता हूँ कि मैंने क्या किया। जब आपने पाई/4, जो चीज हमारी 0 पे होनी चाहिए थी वो अब 0 पे नहीं है, वो एक स्टेप ऊपर हमें नजर आ रही है, यानी 1 के ऊपर। तो यानी ये जो हमारी बेस लाइन थी, ये जो बिल्कुल मिडल वाली लाइन थी, वो अब शिफ्ट होके यहाँ 1 के ऊपर आ गई। तो मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ ये इसको हम एज अ रेफरेंस अब लेंगे कि पाई/4 के एम्पली पाई/45 डिग्री के बाद हमारा एम्पलीट्यूड जो कि नॉर्मली 1 होता है नॉर्मल टैन कर्व का, ठीक है, वो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो वो यहाँ पे एम्पलीट्यूड हमें 2 नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू जो है वो 2 है। समझ आया कि नहीं आया? बताओ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ओके, चलो, ये वाला आप देखो। P is -1. सॉरी, क्या है? P is -1. कैसे निकाला? कंप्लीटिंग स्क्वायर से। ठहरो एक सेकंड। इसका आप मुझे जो कंप्लीटिंग्स के दोनों के निकाले हैं ना, मुझे आप दोनों के ही बता दो। ओके, मुझे एफ का कंप्लीटिंग स्क्वायर बता देते हो? x -1 squared plus 4. x-1 होल स्क्वायर प्लस 4। और इसी तरह जी एफ एक्स का जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर देखते हैं तो वो क्या आता है? X plus 2 squared
हम्म plus 9 हाँ सॉरी कितना plus 9 9 ये ठीक है। अच्छा अब बताओ, मुझे अब आप वैल्यूज बता रहे थे, पी की वैल्यू क्या होगी? -1 -4 -1 -1। अच्छा नहीं, अच्छा मुझे नजर आ गया कि आप कर क्या रहे हो। आप ये देख रहे हो कि एफ वाली इक्वेशन के अंदर आपने क्वेश्चन को ना थोड़ा सा अंडरस्टैंड नहीं किया। वो कहता है कि आपने एफ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स निकाल लिया ना। अब वो ये कहता है कि आप जी ऑफ एक्स को, ये जो जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो एफ की फॉर्म में। यानी वो कहना चाह रहा है कि जी की जो इक्वेशन है वो कैसे आ रही है, एफ की इक्वेशन में अगर आप कुछ ऐड करो इधर भी और इधर भी, इस पोजीशंस के ऊपर। पहले ही आपको उसका क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी तो इसमें ये नहीं हो रहा कि आपने ये बताना है कि एफ ऑफ एक्स की इक्वेशन में क्या आ रहा है, आपने ये देखना है कि एफ ऑफ एक्स वाली जो इक्वेशन है ये जी ऑफ एक्स वाली इक्वेशन में कन्वर्ट जो है वो कैसे होगी। तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो चीज -1 थी ये यहाँ पे आके +2 हो गई है। तो अब आप मुझे खुद बताओ सोच के कि -1 में ऐसा क्या करेंगे कि ये +2 बन जाए। +2 वेरी गुड, इसमें आपको करना पड़ रहा है +3। और इसी तरह जब आप इसको देखते हो, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा 4 से 9 पे आते हुए? +5 वेरी गुड, आपको यहाँ पे +5 करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी इक्वेशन हो जाएगी x +3 और आगे आ जाएगा +5। यानी एफ ऑफ एक्स की जो इक्वेशन है उसमें आप +3 का शिफ्ट और +5 का शिफ्ट ये दोनों देंगे, तब आपकी जी ऑफ एक्स की इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। समझ आया कि नहीं आया ये वाला पार्ट? ओके, और इसी को आपने ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्क्राइब कर देना। ओके, तो ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है? वैसे तो ये नजर आ ही रहा है। translation हाँ कौन सी है? ट्रांसलेशन और वेक्टर। -3 5 3 तो नहीं है, क्या बोलेंगे? साइन। -3 हाँ 5 हाँ, -3 बोलेंगे। ठीक हो गया। ओके, ये वाला। stretch x-axis बिल्कुल ठीक, आगे। scale factor 1/2 ठीक है, translation 0 -3 वेरी गुड, बिल्कुल ठीक हो गया। ओके, ये वाला नीचे वाला। हाँ, एक दफा देख लो फिर मुझे बताना। समझ नहीं आई क्वेश्चन क्वेश्चन की समझ नहीं आई। ओके, वो ये कहना चाह रहा है कि आपके पास एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, ये ट्रांसफॉर्म्ड हुई हुई कर्व के ऊपर है। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्म होने से पहले इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये क्वेश्चन है। समझ आया क्वेश्चन क्या नहीं आया? so like the translation that we told about, we're going to apply that to this. यस, जिसको हम अप्लाई करें तो ये 5 और 6 आ जाए। ओके, उसके लिए आपको पहले देखो ना, पहले तो आपको वो पता होना चाहिए कि इस पे ट्रांसफॉर्मेशंस कौन सी हो रही है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि स्ट्रेच फैक्टर जो है वो 1/2 है, और ट्रांसलेशन जो है वो उसका है 0 एंड -3। ठीक हो गया? ओके,
इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी, अब ये लेट्स सपोज ये मेरी कर्व है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, इस पे ये मेरा पॉइंट है 5,6। ये ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद आया। अब ट्रांसफॉर्मेशन जब हम देखते हैं तो इसमें हमें नजर आ रहा है कि हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट था वो ऑलरेडी हाफ हुआ हुआ होगा। So 10. बात समझ आ रही? हाँ, So it's 10, 12. बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, सिर्फ ये कौन से कोऑर्डिनेट के ऊपर अप्लाई हो रहा है, एक्स के वाई के? X. बिल्कुल ठीक है। इस चीज को गौर से देखना है कि भाई ये जो एक्स वाला मेरा यहाँ पे कोऑर्डिनेट है, ये ऑलरेडी मेरे पास हाफ होके आया है। तो पहले इसका मतलब है ये यहाँ 10 के ऊपर एग्जिस्ट करता होगा। तो 10,6 लिख लेते हैं पहले। बात समझ आई? ओके। दूसरी चीज जब हम देखते हैं अपने ट्रांसलेशन वेक्टर को, तो ट्रांसलेशन वेक्टर सिर्फ आपको शिफ्ट बता रहा है। ये आपको बता रहा है कि भाई मैंने जो इस कर्व को, एक्स एक्सिस में तो कुछ नहीं छेड़ा, तो 10 को कुछ नहीं करेंगे, बट वाई जो है वो 3 स्टेप्स नीचे लेके आ गए थे आप। तो वाई को जब हम 3 स्टेप्स नीचे लेके आ गए थे, तो इसको वापस ऊपर प्लस 3 स्टेप्स ले जाते हैं, तो ये कहाँ चला जाएगा? 9 के ऊपर। तो इसका मतलब है हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं 10,9। समझ आया ये वाला पार्ट की नहीं है? जी, सोच लो, मैं कहता हूँ एक बार। ओके, आई थिंक ये लास्ट है बस। reflection of the x-axis. बिल्कुल ठीक है। And stretch of the y-axis. स्ट्रेच तो नहीं है। Translation. हाँ, ट्रांसलेशन है। 3 upwards, so 0, 3. बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट। Two x minus 2 squared plus 3. बिल्कुल ठीक है। तो फिर लास्ट पार्ट का क्या आंसर होगा? Translation. हाँ, Translation 2, 3. ठीक है। And then stretch on the y-axis factor 2. बिल्कुल ठीक होगा। बट चलो, यानी ये टॉपिक तो हो गया। ये ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हैं जो आज तक आए हुए एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 years के क्वेश्चन। ठीक है ना, फ्रॉम एवरी वेरिएंट। चलो, ये टॉपिक तो आपका हो गया। ठीक है, कल हम कोई न्यू टॉपिक करेंगे। ठीक है, हमारे थोड़े से टॉपिक्स रह गए। ट्रिग्नोमेट्री रह गया, वो भी थोड़ा सा किया हुआ है आप लोगों ने। ठीक है, बट वो करेंगे ट्रिग्नोमेट्री और फिर डिफरेंशिएशन और फिर इंटीग्रेशन। आई थिंक उसके अलावा शायद हमारे सारे हो गए। ठीक है।